नहीं मेरे अजीजों, एक तो वही स्टार है, संसार के काम कर रहा है, वो झूठ मूठ बोलकर वो विरोध वाली बातें कर रहा है, और दूसरा मेरे अजीजों उसको क्या चाहिए? उस वक्त प्रार्थना करना। हालेलुया। उसका विरोध नहीं, उसके साथ बहस नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, 4 बातें उसने बोली, 2 आपने बोल ली, फर्क तो कोई नहीं है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बात वही आ गई कि परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जिनकी निंदा हो। हालेलुया। जिनको सताया जाए। हालेलुया। जिनके विरुद्ध झूठ मूठ बोला जाए। हालेलुया। कितने तब क्या करना? आनंदित और क्या करना? सोटी उठा लेना, डंडा उठा लेना, मुंह से तलवार चलाना, क्या करना? आनंदित होना। हालेलुया। और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में बड़ा फल क्यों है? इस धरती पे क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां जो हमने अच्छा बो दिया उसका फल हमने कहां काटना है? स्वर्ग में। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर धरती का भी और स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। और जहां से हमने फारग होके थोड़ा समय, जितना समय मिला बता के, हमने वापस परमेश्वर के पास लौट जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा कहाँ रहता है? स्वर्ग में। हालेलुया। तो स्वर्ग में हमारे लिए इसका क्या है? बड़ा फल है। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह जी को भी भविष्यवक्ता कहा जाता था। हालेलुया। कुछ लोग कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जी क्या है? भविष्यवक्ता है। कुछ कहते थे परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने साबित किया कि अगर आपको सताया जा रहा है, उससे पहले हमें भी सताया गया। हालेलुया। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, झूठ के कहते पैर नहीं होते, परंतु जीत हमेशा किसकी होती है? सच्चाई की। हालेलुया। क्यों कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते? हालेलुया। आज जहां है फिर वो वहां चले जाएगा, वहां से वहां चले जाएगा, वहां से वहां, वहां से वहां चले जाएगा। उसके पैर होते ही नहीं है। हालेलुया। पर सच्चाई के पैर होते हैं। हालेलुया। और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें भी उपदेश दे रहा है कि कौन से लोग धन्य हैं। अगर वो हम धन्य होना चाहते हैं, अगर हम प्लस होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, जैसा परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ है हमें वैसा चलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन हमेशा ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बेटी जिसके पास बाइबल थी, परंतु उस बाइबल कोई और ही लैंग्वेज की थी, उस बेटी को समझ नहीं आ रहा था। यो शायद गुरमुखी लिपि में उसके अंक वगैरह लिखे हुए थे। हालेलुया। और बार बार उस पर एक दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उस बेटी ने कहा, जब खुदा के दास ने उसको कहा कि बेटी वचन पढ़ो,
वचन जब अंदर जाता है, जो अंदर से भी सफाई करता है और बाहर से भी चमकाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते मुझे समझ ही नहीं लग रही कि कौन सी आयत आपने बताई है, क्योंकि मेरे पास उसकी वर्डिंग चेंज है। तो मेरे अजीजों, उसको वचन भेजा गया। जब उसके पास व्हाट्सएप पे वचन गया, तो जब उस बेटी ने वचन को पढ़ा, वचन ने उसी पर सफाई करनी शुरू कर दी। हालेलुया, सफाई नहीं की, प्रोटेक्शन भी दी। हालेलुया, साबित किया परमेश्वर ने अपने वचन के थ्रू कि मैं वचन भेज के और तबाही से। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब वो रात को सोती थी तो दुष्ट आत्मा उसको आके तंग करती थी, जकड़ लेती थी। तो जैसे उस बेटी ने वचन पढ़ना शुरू किया, तो वचन ने अंदरों भी सफाई की, बाहर से भी चमका दिया, प्रोटेक्शन भी दी। वो दुष्ट आत्मा द्वारा छुई नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस बेटे को नींद भी बहुत अच्छी आई। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब वचन हमारा जीवन है, हालेलुया, हम इसके बिना अधूरे हैं। इसलिए 4 रोटियां आप संसारिक खा लो, हो सकता भूख ज्यादा लगी 5 खा लो, पर मेरे अजीजों, उसके बाद होश पोश हो जाएगा। हो सकता है पेट में गड़बड़ी भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, ये जो आत्मिक रोटी है, जितनी मर्जी खा ले, हालेलुया, इससे कभी भी सिस्टम खराब नहीं होता। हालेलुया, बल्कि और ज्यादा सफाई होती है, और ज्यादा निखार आता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस वचन की अहमियत को समझो। आमोस 8:11 में लिखा है, एक ऐसा समय भी आने वाला है कि एक रोटी का अकाल पड़ जाएगा। उस रोटी का अकाल पड़ जाएगा, लोग ढूंढेंगे पर वो नहीं मिलेगी, जवान मूर्छित हो जाएंगे और गिर जाएंगे, फिर दोबारा नहीं उठेंगे। परंतु आपके पास रोटी है? मेरे अजीजों, कहाँ है आपकी रोटी? कहाँ है? क्या आप चाहते हैं कि रोटी जो उठा ली जाए? कहते नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रोटी उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये रोटी कहाँ होनी चाहिए? हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। इसी रोटी ने हमें बचाना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस रोटी को खाइए, जितना खा सकते हैं खाइए। हालेलुया। ताकि एक दिन जहां से जे रोटी स्वर्ग में उठा ली जाएगी और जे बाइबलें कोरा कागज रह जाएंगी। हालेलुया। सो कोई नहीं चाहता कि मुझसे जे रोटी छीन ली जाए। हालेलुया। अगर मेरे अजीजों, ये रोटी हमारे अंदर होगी तो हम बच सकते हैं। हालेलुया। अगर संसारिक रोटी होगी तो फिर बच सकते हैं। हालेलुया। मत्ती के इंजील 4 आयत में लिखा है, पढ़िए। जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से क्या हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। पर जो
मनुष्य की रोटी है, वो क्या है? खा के भी हम मर सकते हैं। हालेलुया। पर जो जीवन की रोटी है, खा लेंगे तो हम जीवन रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या आप चाहते हैं? क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? क्या आप जीवन की रोटी खाना चाहते हैं? क्या अभी नहीं खाई? हालेलुया। हम और खाना चाहते हैं, हम खाते ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर आज आप चाहते हैं कि हम ब्लेस हो, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हम अपने सिरों को झुका लेते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी दया हम पर हुई। पिता, आपके वचन के द्वारा आज फिर हमने सीखा ब्लेस्ड कौन है, धन्य कौन है। पिता, जो आपके उपदेश के अनुसार, जो आपके वचन के अनुसार चलते हैं। पिता, जो आपकी धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, जो सताए जाते हैं, परंतु कभी भी उसके उल्ट प्रतिक्रिया नहीं करते, जो मन के शुद्ध हैं, जो नम्र हैं, जो दयावंत हैं, जो मेल कराने वाले हैं। पिता, आप चाहते हैं कि वो धन्य हैं। पिता, हम भी चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार पिता ऐसा ही जीवन व्यतीत करें। पिता, और दया के सागर ये पिता आपके बिना नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा जी, यीशु जी के नाम में आप हमेशा हमारी हर कार्य में अगुवाई कीजिए, चाहे हम खाएं पिए पहने, चाहे संसार के आपके काम करें, और हर कार्य में पिता आपके वचन के अनुसार चले और आपके नाम को ही चढ़ाते हैं। पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 न बल्कि 100 गुना फल लाए, और फल हमेशा बना रहे, और हम बहुत फल इकट्ठा करने वाले हो जाएं, जैसे आज हम तृप्त हुए हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा, हम दूसरों को वितरित करने वाले हो जाएं। पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और कोई बैरी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी आपके पवित्र कलाम को हमसे कभी भी दूर ना करने पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। पिता, कि हमारे रोम रोम में बस जाए, हम खा लें, पचा लें, हमारे रोम रोम में बस जाए, और हम आपके पवित्र कलाम के द्वारा के वसीले और पवित्र कलाम के पीछे पीछे चलने वाले हो जाएं। यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, आपकी दया हम पर हुई, हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिताजी समझने का, सोच समझने का आत्मा दिया। धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमारी आत्मिक आंखों बुद्धियों का को फिर खोला, और हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए खुली रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। और आपका राज्य मनुष्य पिता सदा के लिए ठहर जाए, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा, मन्ने को रिसीव करते हैं। यूहन्ना 14 की 13-14 के साथ यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।